नमस्कार। हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं आनंद जैन श्रीदेवी महिला पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल श्रीदेवी क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जानते हैं भगवान महावीर के दार्शनिक सिद्धांत अनेकांत के बारे में, जो करेगा सत्य की एक बहुआयामी खोज। शुरू करते हैं। क्या सत्य एक ही होता है या फिर हर किसी का अपना अपना सच होता है? हम सोचते हैं कि जो हम देखते हैं वही अंतिम सत्य है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि सामने वाले की आंखों से भी वही चीज कुछ और दिख सकती है? क्या आपने कभी सोचा है कि सत्य में भी कई परतें छिपी होती हैं? आज हम बात करेंगे भगवान महावीर के उस दर्शन की जो हमें सिखाता है सत्य सिर्फ एक दिशा से नहीं, हर दिशा से देखा जाना चाहिए। और यह है भगवान महावीर का अनेकांतवाद। भगवान महावीर का दार्शनिक सिद्धांत अनेकांतवाद सत्य की जटिलता और बहुआयामिता को स्वीकार करता है और हम सभी से वैचारिक रूप से खुलेपन की मांग करता है। अनेकांतवाद कहता है कि सत्य एकांकी नहीं है, बल्कि यह बहुआयामी होता है। अनेकांतवाद मानता है कि हर प्रसंग के अनेक पहलू या स्वरूप हो सकते हैं और हमारा ज्ञान सीमित होने के कारण हम उसका केवल एक ही हिस्सा देख पाते हैं। यह सिद्धांत हमें सहिष्णुता, खुलेपन और सत्य की गहरी समझ का रास्ता दिखाता है। तो चलिए अनेकांतवाद को समझते हैं। अनेकांतवाद एक ऐसा दर्शन है जो कहता है सत्य एकांकी नहीं होता, बल्कि बहुस्तरीय होता है। कोई भी वस्तु, घटना या विचार सिर्फ एक ही दृष्टिकोण से समझा नहीं जा सकता। हर चीज में अनंत गुण होते हैं, अनगिनत पहलू होते हैं और हमारा सीमित ज्ञान उसका बस एक हिस्सा ही देख पाता है। अनेकांतवाद क्या है, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए सत्य एक विशाल पहाड़ है और हम इसके एक तरफ खड़े हैं और कहते हैं हरियाली देखकर पहाड़ हरा है, और कोई दूसरी तरफ कहता है पहाड़ तो भूरा है क्योंकि वहाँ वनस्पति नहीं है, और कोई पहाड़ के ऊपर खड़ा कहता है यह तो बर्फ से ढका सफ़ेद है। अब इस स्थिति में अनेकांतवाद कहता है कि हम तीनों सही हैं, लेकिन पूर्ण सत्य को जानने के लिए हम सभी के नज़रियों को जोड़ना होगा। पूर्ण सत्य जानने के लिए परिस्थिति का हर कोना देखना जरूरी है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि सत्य को केवल एक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि हर तरीके से देखना चाहिए। यह वैचारिक कट्टरता को ख़त्म करता है और दूसरों के विचारों को भी समझने की प्रेरणा देता है। अब इसे समझने के लिए एक और आसान उदाहरण देखते हैं। एक पुरानी जैन कहानी है। 6 अंधे व्यक्तियों ने एक हाथी को छूकर उसका वर्णन किया। हाथी और अंधे लोगों की ये कहानी कहती है कि जो व्यक्ति सूंड छूता है वो बोलता है हाथी तो सांप के जैसा है। जो हाथी का केवल पैर छूता है वो बोलता है हाथी तो खंबे जैसा है। वहीं हाथी का कान छूने वाला बोलता है हाथी तो पंखे जैसा है। जो अंधा व्यक्ति हाथी का दांत छूता है वो बोलता है हाथी तो भाले जैसा है। वहीं पूंछ छूने वाला बोलता है हाथी तो रस्सी जैसा है। पेट को छूने वाला बोलता है हाथी तो दीवार जैसा है। अब प्रश्न उठता है, क्या वे सब गलत थे? नहीं, सभी अंधे व्यक्तियों के कथन सही थे, लेकिन अधूरे थे। अनेकांतवाद कहता है सत्य को समझने के लिए हमें सभी दृष्टिकोणों को जोड़ना होगा। एक और उदाहरण लेते हैं। सुबह सूरज लाल दिखता है, दोपहर में सफ़ेद हो जाता है और शाम को नारंगी। अनेकांतवाद का जवाब है कि सूरज का रंग समय और स्थिति पर निर्भर करता है। एक ही रंग को यहाँ सही कहना सत्य को सीमित करना है, अर्थात सत्य समय, स्थान और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अनेकांतवाद का महत्व हमारे आधुनिक जीवन में भी है। जब दो लोग बहस कर रहे हैं तो कौन सही है, कौन गलत? अनेकांतवाद कहता है शायद दोनों अपने अपने संदर्भ में सही है। जैसे माँ बच्चे को कहती है पढ़ाई करो, बच्चा कहता है उसे तो खेलना है। अब अनेकांतवाद कहता है दोनों की बात सुनो और पढ़ने और खेलने में संतुलन लाओ। अभी अगर धर्म की बात होती है तो कोई मुस्लिम तो कहेगा कि ईश्वर तो केवल एक अल्लाह है।
वहीं कोई हिंदू कहेगा ईश्वर तो अनेक रूप में है। जैन का मत कुछ और होगा। अनेकांतवाद कहता है सभी के सत्य का सम्मान करो। हर धर्म अपने अनुयायियों के लिए सत्य का एक पहलू है और इन स्थितियों में चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो या जैन हो, अपने अपने दृष्टिकोण से सही है। अनेकांतवाद धार्मिक सहिष्णुता बनाता है और दूसरों के विचारों को भी सुनने की प्रेरणा देता है। तो हम कह सकते हैं अनेकांतवाद एक ऐसा चश्मा है जो हमें सत्य को हर कोने से देखने की ताकत देता है। यह हमें सिखाता है कि हम ही नहीं, दूसरे भी सही हो सकते हैं। ये हमें विनम्र बनाकर बेहतर इंसान बनाता है, समाज में शांति और सहिष्णुता को बढ़ाता है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई बहस हो तो याद रखें, शायद सत्य आपके और सामने वाले दोनों में छिपा हो। अगर आपको महावीर का ये अनेकांतवाद दर्शन पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं आपके जीवन में अनेकांतवाद का क्या मतलब है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।